तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जस्ट प्रीवियस क्लास में ही स्टॉक और फ्लो और काफी सारे उनके एग्जांपल्स हम लोगों ने समाप्त किए। आज की क्लास अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरसेक्टरल फ्लो। तो देखो बच्चा, इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है, प्लस हमारी सेक्टर्स, हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, प्लस ये लोग आपस में कैसे डिपेंडेंट है, जो भी सेक्टर्स हैं वो आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है उसकी बात भी करेंगे। अगर आप लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, जिसके ऊपर पूरा नेशनल इनकम डिपेंड है, तो आपको ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो शुरुआत करें फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के वो कौन कौन से चार सेक्टर्स होते हैं। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा द एक्सटर्नल सेक्टर यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक एक से सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम सभी लोग, आप इसे कंज्यूमर वर्ग भी कह सकते हो, यानी वो सभी लोग पहली चीज जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं। यार हम सभी लोग गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए ना, बिना उनके नहीं रह पाएंगे। तो पहली चीज जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं वो हाउस होल्ड होते हैं। दूसरी चीज बच्चा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं, मैंने क्या कहा, ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो भी आपके हाउस होल्ड ही होते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको याद दिलाऊं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेट, यानी कि आपका मालिक। ठीक है, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका मालिक कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखो होता क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन मांगता है, प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी जो प्रोडक्शन करना चाहता है वो मांगता है हाउस होल्ड से कि भाई हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दो, यानी हमें जमीन चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें कैपिटल भी चाहिए और हमें मालिक भी चाहिए। तो प्रोड्यूसर सेक्टर सेकंड सेक्टर है हमारे पास। अब सुनो, प्रोड्यूसर सेक्टर पहले तो होता कौन है, प्रोड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है, पहली चीज जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। दूसरी चीज, यही प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करता है, या तो खरीदता है या फिर किराए पर लेता है। क्या लेता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके पास कहां से आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर जमीन देगा तो बदले में क्या लेगा, रेंट लेगा। अगर हाउस होल्ड सेक्टर लेबर देगा तो बदले में क्या लेगा, वेजेस लेगा। अगर हाउस होल्ड सेक्टर कैपिटल देता है तो बदले में क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और अगर हाउस होल्ड सेक्टर से ही इंटरप्रेन्योर यानी मालिक आते हैं तो बदले में प्रॉफिट मिलेगा उसे। कौन देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। चलो एक काम करो, इन दोनों को पहले रीड आउट भी कर लो। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड ऑल्सो क्या होते हैं, ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये था हाउस होल्ड सेक्टर। ऐसे ही प्रोड्यूसर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर करते हैं या परचेज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो ये दो बातें समझ गए, क्योंकि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के बाद हम रियल फ्लो पढ़ेंगे, मनी फ्लो पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, एजम्पशंस पढ़ेंगे, उसकी बहुत कुछ बातें पढ़ेंगे। बट ये ध्यान रखना, हम आज की क्लास के बाद सिर्फ ये दो ही सेक्टर पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। यानी आपकी बुक में स्पेशली क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये दो सेक्टर आपको कांस्टेंट मान के चलने हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना होते क्या है। चलो, तो तीसरा सेक्टर है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट तो जानती हो भाई, हमारे देश की गवर्नमेंट करती क्या है, हम लोगों को रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करती है, लॉ प्रोवाइड, नियम कानून, लॉ ऑर्डर, डिफेंस और बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। प्लस हमसे टैक्सेस भी तो लेती है ना, तो टैक्सेस लेती है, डायरेक्ट टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, बहुत कुछ लेती है।
दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई कि भाई एक प्रकार से हमारा वेलफेयर कर रही है, ठीक है, लॉ ऑर्डर डिफेंस हमें प्रोवाइड कर रही है, तो हमारा वेलफेयर का काम कर रही है। दूसरी चीज बेटा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी तो करती है, काफी सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं। चलो तीसरे पर आओ, गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, तो सरकार वेलफेयर करती है, सोशल वेलफेयर भी बहुत ज्यादा करती है, प्लस गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम करता है। इन दो को ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आओ, फोर्थ आओ, दी एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी अब देश को छोड़ो, विदेशों की बात करो, फॉरेन कंट्रीज की बात करो। विदेशों से क्या करते हैं हम लोग भाई? हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही तो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे कहेंगे सर मशीन्स, टेक्नोलॉजी, वो भी तो विदेश से आती है और वो भी तो हमारे देश से विदेश में जाती है। तो बिल्कुल बच्चा, तो जब बात होगी एक्सटर्नल सेक्टर की, जब बात होगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो दो चीजें इसमें भी आएंगी। पहली चीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी चीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यानी प्लांट एंड मशीनरी। तो चलो, इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू export and import of goods and services and flow of capital between the domestic economy and the rest of the world। हमारे देश का दूसरे देशों के साथ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का हो, चाहे कैपिटल यानी मशीन्स का हो, सब कुछ चौथे सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर। तो बच्चा लो, इन शॉर्ट देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है? जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, प्लस ओनर्स होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होता है? जो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, प्लस हाउस होल्ड सेक्टर से गुड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या तो हायर करता है या परचेज करता है। तीसरा गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है? एज अ प्रोड्यूसर भी काम करती है, एज अ वेलफेयर एजेंसी भी काम करती है। चौथा एक्सटर्नल सेक्टर, तो विदेशों में, फॉरेन में हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, प्लस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल यानी मशीन्स का। तो सब में दो दो बातें हैं, याद रखना। चलो अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और बात करें इंटरसेक्टरल फ्लो। अब इंटरसेक्टरल फ्लो यानी आपस में जो ये 4 सेक्टर्स है ना, इनके बीच कैसे फ्लो होता है, कौन सा सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या देता है और बदले में क्या लेता है। अब देखो यहां से रियल फ्लो, मनी फ्लो की थोड़ी सी शुरुआत हो रही है, तो इन कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले बात करें, अच्छा रीड आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ईच सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और अदर। हर एक सेक्टर इकोनॉमी का दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, या तो एक तरीके से या फिर किसी दूसरे तरीके से, ठीक है। हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है अभी देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। यही क्या कहलाता है? इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मींस आपस में डिपेंडेंट है। अच्छा एक बात और बताऊं, इंटरसेक्टरल जब इंटरडिपेंडेंस होता है ना, जब हर एक सेक्टर आपस में डिपेंडेंट होता है ना, इसी वजह से इंटरसेक्टरल फ्लो भी होता है। फ्लो मींस बहना, या फिर फ्लो मींस ट्रांसफर करना, एक चीज दूसरे को देना, वहां से बदले में कुछ और लेना, दैट इज फ्लो, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा सेक्टर किस प्रकार से डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे ही समझो। हाउस होल्ड सेक्टर हम सभी लोग प्रोड्यूसर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर के ऊपर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे कहां से? प्रोड्यूसर से ही आएंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम देंगे किसे? हम प्रोड्यूसर को देंगे, तभी तो बदले में पैसा कमाएंगे, रेंट कमाएंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, वेजेस कमाएंगे, ठीक है। चलो आओ जरा। तो वो हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन। तो भाई हम लोग प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। इसके बाद आओ प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंड है? हाउस होल्ड सेक्टर पे। क्यों डिपेंड है?
क्योंकि भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आएंगे? प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो प्रोड्यूसर के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से। देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। वैसे तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, बट फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो डिपेंड है प्रोड्यूसर पे भी, हाउस होल्ड सेक्टर पे भी, दोनों पे ही डिपेंडेंट है यार। प्रोड्यूसर से भी टैक्स चाहिए, हाउस होल्ड से भी टैक्स चाहिए। देखो, फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड दोनों पर ही डिपेंडेंट है। अब अगर आप मेरे से पूछो सर इतना बता ही दिया है तो थोड़ा सा एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में भी बता दो, भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में भी बता दो। तो देखो बच्चा, जो हमारे देश का एक्सटर्नल सेक्टर है वो हाउस होल्ड पे भी डिपेंड है, वो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी डिपेंड है। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो जब तक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा नहीं तब तक एक्सपोर्ट होगा नहीं। अच्छा, इंपोर्ट की बात करें, जब तक हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड करेगा नहीं तब तक हम कोई भी सामान इंपोर्ट करेंगे नहीं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है वो प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड दोनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक छोटी सी लास्ट लाइन और लिखी है कि जो ये इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस है, ये आपस में हम कैसे डिपेंडेंट हैं, इसी से क्या होता है, लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लो। इसी से इंटरसेक्टरल फ्लो होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं रियल फ्लो, और इन द फॉर्म ऑफ मनी जिसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। बट बच्चा, रियल फ्लो, मनी फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, इसलिए अभी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो बच्चा लोग, आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं। बाकी ये सारी चीजें, नोट्स, क्लासेस, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।